हेलो दोस्तों, आज का गुंडा राज आपको पता ही है कि मुंबई में अभी बहुत गुंडा राज बढ़ गया है। तो उसके ऊपर मैं एक ब्लॉग बनाने वाला हूँ। तो आप सब क्या कहते हैं कि मुंबई में जो गुंडा राज है वो बंद होना चाहिए या बंद नहीं होना चाहिए? क्योंकि मराठी के अभी बहुत सारा ये हो रहा है और उसके खिलाफ मैं हूँ। और मेरे साथ कौन कौन खड़े हैं वो भी बताइए मुझे। क्योंकि दोस्तों, मुंबई किसी की जागीर नहीं है। ये मुंबई है सबकी। जो यहाँ पे आता है, यहाँ पे सबको, ये मुंबई सबको सहारा देती है। यहाँ पे सब आते हैं, लेकिन यहाँ की जो पब्लिक है वो मुंबई को खुद का जागीर समझ रही है। खासकर मेरे मराठी भाई। यूँ नहीं, मैं उनसे जलता हूँ, मैं उनको भी भाई मानता हूँ, बट किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी किसी के पेट की रोटी क्यों खाने का, क्यों छीनने का? आप भी जानते हो, आप भी बड़े होंगे, कभी आप पे भी जिम्मेदारी आएंगी तो आप समझो, दूसरे की भी मजबूरी समझो कि वो यहाँ पे अपने साथ है। समझो कि वो बेचारा अपना गांव छोड़ के यहाँ मुंबई में आया है। और मुंबई में किसके लिए आया है? पैसा कमाने के लिए आया है। उसको क्या जरूरत है कि अपने खुद के गांव, जो जिससे वो, जहाँ पे वो पैदा हुआ, जहाँ पे उसको उसका बचपन निकला, उसको छोड़ के यहाँ मुंबई में आना पड़ा? क्या ज़रूरत थी उसको? बट घर की जिम्मेदारी कुछ भी करवा सकती है, आपको भी पता है। और आप उसी भाई को मुंबई से भगा रहे हो। भाई, अगर वो जहाँ वो पैदा हुआ, अगर वो उसकी जन्मभूमि है, तो ये जहाँ पे ये आके कमा रहा है वो उसकी कर्म भूमि है। और वो उसकी कर्म भूमि में भी वैसे सम्मान के साथ रहेगा जैसा जैसे वो उसकी जन्मभूमि में रहता था। बेचारे एक युवा जो यहाँ पे मेरा भाईंदर में एक युवा, एक बेचारे अंकल को मारा था, जो सेठ था मिठाई वाले के नाम से, जो जोधपुर मिठाई वाले के नाम से फेमस था। बेचारे उसको मारा तो उसकी मार्केट में वैल्यू क्या रह गई? सब लोगों को पता चला कि मारा, मिठाई वाले सेठ को मारा। क्यों मारा? वो यहाँ पे कभी मराठी के बारे में कुछ गलत बोला नहीं वो। और ये भी बोलता है, वो जिस भाई को मारा, वो भाई ये बोलता है कि मैं मराठी का उतना ही सम्मान करता हूँ जितना मैं मेरी जन्मभूमि का सम्मान करता हूँ। हाँ, लेकिन मैं ये बोलता हूँ, क्यों मारने का? वो उसकी कर्म जन्मभूमि को छोड़ के यहाँ कर्म भूमि में आया है। उसकी भी कोई बेचारे की मजबूरी होगी। और वो अकेले नहीं, वो अभी आया तो वो साथ में कई लोगों को और भी काम दे रहा है, जिससे कि भारत की जो गरीबी है वो गरीबी मिट जाए। अभी उसके अंडर में कम से कम 50 आदमी काम करते हैं, तो 50 लोगों का घर चला रहा है वो अकेला बंदा। और उस बंदे को मारा तो यहाँ की जो सरकार है, वो सरकार ने कुछ नहीं बोला। उस बंदे को जिन्होंने मारा उनको कुछ नहीं बोला। क्यों? सरकार को एक्शन लेना चाहिए था कि वो आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा भाग है। अर्थव्यवस्था का एक सबसे बड़ा हिस्सा है वो।
लेकिन उस बंदे वो जो लोग आए थे वो उन सेठ के साथ बहुत बुरा किया। और यहाँ की सरकार को भी ये देखना नहीं चाहिए था, उनको भी एक्शन लेना चाहिए। दवा दवा मंगा लो आपने? साथ से दवा मंगाया था। पता नहीं ये भी ये है ना 700 कितना देना? एक 65 65। हाँ नहीं वो एक लिखा है या 2 लिखा कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो आप उधर ही दो में पूछ लो। हाँ ओके ओके सॉरी ओके। बट कभी किसी के साथ ऐसा बुरा क्यों करने का, वो उस सेठ को मारा तो क्यों मारा, ये भी सरकार को ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए था। और जो ये कांड किया है लोगों ने, जिन लोगों ने ये कांड किया उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि आगे आने वाले सभी लोगों को पता चले और सभी लोगों के दिलों में ये डर बैठ जाए कि कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। जब वोट पड़ रहे थे, इलेक्शन होने वाला था, तो वहाँ राजस्थान सरकार यहाँ पे आके हमारे मारवाड़ी भाइयों को बोला कि आप वोट इनको दीजिए और ये आपका भला करेंगे। अब अभी वही सरकार पीछे हट रही है, वही सरकार नहीं आ रही है। बहुत बुरा हुआ मेरा भाई के साथ।